अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आइए आज के इस वीडियो में हम KSQ AAC असेसमेंट मार्च 2024 में आपको जो असेसमेंट होने जा रहा है उस लिहाज से यहाँ पर एक नमूनतन सवाली माँ जवाबी पर्चा आपके सामने लाया जा रहा है ताकि आप बच्चों को इस असेसमेंट में यानी इस जांच में मदद हो सके। तो बच्चों, आइए हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से सवालात पाए गए हैं। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 है, ये पौधों के ज़रिए से खाने के लिए मौज़ों जोड़ा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें ये मक्खन, मक्खन का दूध, बी दूध घी, सी अनाज सब्जियाँ, डी अंडे गोश्त। तो बच्चों, इसका सही जवाब है सी अनाज सब्जियाँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, एक लड़के को मोटापे का मसला था, झैल में से डॉक्टर की किस तजवीज़ से इसका ख़ात्मा मुमकिन नहीं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, ये बाकायदा वर्जिश करना, बी ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल, सी बाकायदगी से वक्फे वक्फे से खाना पीना, डी जंक फूड्स का गैर मामूली इस्तेमाल। तो बच्चों, इसका सही जवाब है डी जंक फूड्स का गैर मामूली इस्तेमाल। सवाल नंबर 3 है, सही बयान जो एक आज़ाद घर की नुमाइंदगी करता है। इसमें 4 ऑप्शन हैं, ये वो इमारत जिसमें सिर्फ एक ख़ानदान रहता है, बी बहुत से ख़ानदान एक साथ रहते हैं, सी बड़ी आबादी के लिए महदूद जगह में रिहाइश की सहूलत फ़राहम करना, डी बुनियादी सहूलियात एक जगह पर दस्तयाब हैं। तो बच्चों, इसका सही जवाब है ये वो इमारत जिसमें सिर्फ एक ख़ानदान रहता है। सवाल नंबर 4, आइस क्यूब पानी, पानी के बुखारात, सही फ्लू चार्ट जो ऊपर के अमल की नुमाइंदगी करता है वो है, ये ठोस ठंडी माया ठंडी गैस, बी ठोस हरारत गैस हरारत माया, सी ठोस हरारत माया हरारत गैस, डी ठोस ठंडी गैस हरारती माया। तो बच्चों, इसका सही जवाब है ठोस हरारत माया हरारत गैस। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, घर में किसी बर्तन में खाना पकाने का तेल गलती से पानी में डाल दिया जाता है, इस अमल का असर और वजह ये है। इसमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, ये पानी की कम कसाफत की वजह से तेल पानी के ऊपर है, बी पानी की ज़्यादा कसाफत की वजह से तेल पानी के नीचे है, सी तेल की ज़्यादा कसाफत की वजह से तेल पानी से नीचे है, डी तेल की कम कसाफत की वजह से तेल पानी के ऊपर है। तो बच्चों, इसका सही जवाब है तेल की कम कसाफत की वजह से तेल पानी के ऊपर है, यानी डी। ओके, फिर इसके बाद सवाल नंबर 6, ये कुदरती अंसर की एक मिसाल है। यहाँ पर ऑप्शंस, ये आयरन, बी प्लूटोनियम, सी पानी, डी मिट्टी। तो बच्चों, इसका सही जवाब है ये आयरन। उसी तरह से सवाल नंबर 7, जब आयरन और सल्फ़र को मिलाया जाता है तो वो अपनी असलियत बरकरार रखते हैं, फिर बनने वाला मादा इस ग्रोह से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पर ऑप्शन सी ए मुरक्कबात, बी आमीज़े, सी
अनासिर, डी एटम। तो बच्चों यहाँ पर इसका सही जवाब है बी आमीज़े। उसके बाद सवाल नंबर 8, तवानाई की वो शक्ल जो आम तौर पर टीवी के रिमोट में काम में इस्तेमाल होती है। ऑप्शंस ए कीमियाई तवानाई, बी हयातियाती तवानाई, सी अज़लाती तवानाई, डी हरारती तवानाई। तो बच्चों इसका सही जवाब है ये कीमियाई तवानाई। सवाल नंबर 9, कॉलम एक्स में कुछ सरगर्मियाँ और कॉलम जेड में तवानाई के ज़राए दिए गए हैं। इनमें मौजूद गैर मुमासिल, यहाँ पर एक्स जेड। ऑप्शंस ये क़रीबी मकामात पर चलना, ईंधन की तवानाई, बी सूरज की रोशनी में बालों को खुश्क करना, बर्क़ी तवानाई, सी मिट्टी के बर्तन में पानी को ठंडा करने के लिए ईंधन की तवानाई, डी मोबाइल फ़ोन का कम इस्तेमाल, कीमियाई तवानाई। तो बच्चों इसका सही जवाब है सी मिट्टी के बर्तन में पानी को ठंडा करने के लिए ईंधन की तवानाई। उसी तरह से सवाल नंबर 10, सूरज के करीब तरीन सैयारा है। ऑप्शंस ये ज़हरा, बी अतारुद, सी ज़मीन, डी ज़ुहल। तो बच्चों इसका सही जवाब है बी अतारुद। सवाल नंबर 11, ज़ीरी हिमालय में गैर मामूली तौर पर चौड़ी और लंबी वादी है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शंस ये पहाड़ी सिलसिला, बी अरावली, सी दरवाज़ा, डी पहाड़ी चोटी। तो बच्चों इसका सही जवाब है सी दरवाज़ा। सवाल नंबर 12, ये यूनियन टेरिटरी नहीं है। ये द्योदमन, बी पुडुचेरी, सी चंडीगढ़, डी मणिपुर। तो बच्चों इसका सही जवाब है डी मणिपुर। उसी तरह से अब यहाँ पर चंद इबारती सवालात के जवाब होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, उन घरों में जहाँ कोल्ड स्टोरेज की सहूलत नहीं है, खुराक को महफूज करने के लिए मिसालों के साथ दो मुख्तलिफ तरीक़े तजवीज़ करें। तो ये 2 नंबरात के लिए सवाल होगा। तो आपको यहाँ पर 2 मुख्तलिफ तरीक़ों को लिखना है। तो बच्चों पहला जो है, अगर हम खुराक में नमक मिलाकर महफूज रखें तो वो खुराक क्या है, ख़राब नहीं होगी, महफूज अच्छी तरह से रहेगी। दूसरा, खुराक को सुखाकर हम महफूज कर सकते हैं। तीसरा, ताज़ा फलों को ज़ख़ीरा करने के लिए कीमियाई अशिया जैसे शक्कर का इस्तेमाल करते हुए हम खुराक को महफूज कर सकते हैं। तो इस तरह के आप 2 या 3 तजवीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। और सवाल नंबर 14 है, ये गांव को बेहतरीन गांव का अवार्ड दिया गया है। जिस गांव को ये अवार्ड मिलना चाहिए उसकी 4 खुसूसियात की फ़हरिस्त बनाइए। ये इसको भी क्या है 2 नंबरात यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप 4 खुसूसियात को लिखना है। तो पहला लिखेंगे हम, उस गांव में बारानी पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का निज़ाम छत से गिरने से लेकर उसके ज़ख़ीरा करने तक हो। दूसरा, उस गांव में शमसी तवानाई से बिजली की फ़राहमी हो। तीसरा, उस गांव में ढका हुआ ज़मीन दोस्त निकासी निज़ाम हो। चौथा, उस गांव में कूड़े और फजूल मादों को ठिकाने लगाने और कूड़े से खाद बनाने का माकूल इंतज़ाम हो, वग़ैरह। इस तरह के आप भी अपने तरफ से यहाँ पर खुसूसियात को दर्ज कर सकते हैं। तो अब आगे आइए, सवाल नंबर 15, मादे की 2 खुसूसियात क्या हैं? तो यहाँ पर पहली खुसूसियत है मादा जगह घेरता है। दूसरा, मादा वज़नदार होता है।
सवाल नंबर 16, अगर हम एक बर्तन में नमक डालें जो मुकम्मल तौर पर सांभर से भरे हो, सांभर बाहर नहीं निकलता, क्यों? तो इसके लिए भी यहाँ पर 2 नंबर दिए गए हैं। तो बच्चों इसका जवाब गौर से समाप्त फरमाएं। सांभर एक माया हालत में है जिसमें सालिमात एक दूसरे से जकड़े हुए नहीं होते। उसमें नमक के डालने से नमक पिघलकर खाली जगहों में जा बैठ जाता है जिससे सांभर बाहर नहीं निकलता। उसी तरह से सवाल नंबर 17, मुरक्कबात की 4 मिसालें दें। तो यहाँ पर मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। पहला जो है पानी, दूसरा शक्कर, तीसरा नमक, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। ये मुरक्कबात की मिसालें हैं। सवाल नंबर 18, 4 कामों का जिक्र करें जो अज़लाती तवानाई से किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो है चलना फिरना, दौड़ना, उतरना चढ़ना, चीज़ों को खींचना, चीज़ों को ढकेलना, कपड़े बर्तन धोना, इमारतों की तामीर करना, खेलना वगैरह। इस तरह से हम अज़लाती तवानाई का इस्तेमाल करते हुए कामों को अंजाम दे सकते हैं। सवाल नंबर 19, मुनासिब जवाबात के साथ जदूल भरें। तो यहाँ पर तवानाई की शक्ल, तवानाई की तब्दील शुदा शक्ल, सरगर्मी। तो यहाँ पर अज़लाती तवानाई, मैकेनिकल तवानाई, यहाँ पर सरगर्मी है ढोल बजाना या कोई चीज़ को ढकेलना। दूसरा इलेक्ट्रिकल तवानाई, तो इसकी तब्दीली जो शक्ल होती है मैकेनिकी तवानाई, सरगर्मी पंखे की गर्दिश। थर्ड वन तवानाई की शक्ल में आता है शमसी तवानाई, तब्दील शुदा शक्ल हरारती तवानाई, अनाज को खुश्क करना सरगर्मी होता है। उसी तरह से ईंधन की तवानाई, हरारत की तवानाई। अब यहाँ पर हम सवारियों का चलना, इस तरह से हम सरगर्मी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी तरह से सवाल नंबर 20, निज़ाम शमसी का खाका बनाएं, दर्ज झैल फल्की अजसाम की निशानदही करें। ये सुर्ख सैयारा, बी यूरेनस। बच्चों आपकी जो किताब है माहौलियाती मुतालिया, उसमें पेज नंबर 184 में वहाँ पर निज़ाम शमसी का खाका दिया गया है। उसको आप अपनी नोट्स में निकालें और वहाँ पर जो 8 सैयारे दिखाए गए हैं, वहाँ जो सुर्ख सैयारा होता है वो 4वां सैयारा है, वहाँ पर आप निशानदही करें, जिसको हम मरीख भी कहते हैं। बी वाला है यूरेनस, ये 7वां सैयारा होता है, जो आप उसकी वहाँ निशानदही कर सकते हैं। उसी तरह से सवाल नंबर 21, हमारी रियासत के किसी 4 दरियाओं के नाम बताएं। तो यहाँ पर पहला जो है आप कोई भी लिख सकते हैं हमारी रियासत में पाए जाने वाले नदियों के नाम, जैसा कि कृष्णा, कावेरी, शरावती, नेत्रावती, नदियों के नाम वहाँ पर लिख सकते हैं। उसी तरह से सवाल नंबर 22, हुकूमत हिंद से कौमी सतह पर अजीम शख्सियात, कामयाबी हासिल करने वालों को दिए जाने वाले 4 अवार्ड्स की फहरिस्त बनाएं। तो बच्चों पहला है भारत रत्न, दूसरा पद्मश्री, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा पद्म विभूषण। तो इस तरह के हम 4 क्या है अवार्ड्स हुकूमत की तरफ से दे सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद सवाल नंबर 23, मैदानी इलाक़ों में फ़ने तामीर की तश्कील के लिए मददगार 4 खुसूसियात की फहरिस्त बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर नंबर 1 है, मैदानी इलाक़ों में ज़मीन की सतह हमवार होती है। दूसरा, मैदानी इलाक़ों में बड़ी बड़ी इमारतों की तामीर आसान होती है। तीसरा, मुख्तलिफ़ किस्म के चट्टान, रेत
धात, लकड़ी, नबाताती रेशे, मिट्टी, ज़मीनी जगह, कारीगरी वगैरह का आसानी से दस्तयाब होना फ़न तामीर की तरक्की में मददगार साबित होते हैं। इसी तरह आखिरी सवाल है सवाल नंबर 24। दिए गए हिंदुस्तान के नक्शे में दर्ज झैल की निशानदही करें और नाम दें। यहाँ पर ऑप्शन है ये हिंदुस्तान का जनूबी पड़ोसी मुल्क, दूसरा हिंदुस्तान के मगरिब में समंदर, तीसरा हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत, चौथा अंडमान और निकोबार जज़ायर। तो बच्चों यहाँ पर हम इस भारत की तस्वीर में हम दिखा सकते हैं कि फर्स्ट वन है हमारा यहाँ पर हिंदुस्तान का जनूबी पड़ोसी मुल्क। तो हम उसको जो नीचे की तरफ जो है हम जो पड़ोसी मुल्क है हमारा श्रीलंका, उसको हम दिखा सकते हैं। उसी तरह से जो सेकेंड वन है हिंदुस्तान के मगरिब में समंदर, तो उसको बच्चों हम यहाँ पर दिखा सकते हैं बी, बहरे अरब दिखा सकते हैं यहाँ पर। उसी तरह से थर्ड वन है हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत, उसको हम दिखा सकते हैं यहाँ कहाँ, यहाँ दिल्ली दिखा सकते हैं जो सी में है। और उसके बाद डी जो है अंडमान और निकोबार जज़ायर, उसको हम दिखा सकते हैं यहाँ डी दिखा सकते हैं। और आपको जो मैंने बताया था वो ये वाला हम यहाँ दिखा सकते हैं श्रीलंका। ओके, तो बच्चों इस तरह से ये जो है आपकी माहौलियाती मुतालिया पंचम जमात के लिए है, जो सवालात और जवाबात के साथ मैंने आपको बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। शुक्रिया।